हेलो गाइस, मैं रूबी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिक्षा एंड जॉब अपडेट्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ डीएलएड की पूरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पर मैं पूरी डिटेल आपको देने वाली हूँ कि किस तरह से आपको एडमिशन प्रोसेस पूरा करना है, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह से आपको फ़ी पेमेंट करना है एंड आपको सारी लिस्ट वगैरह चूज़ करनी है। तो इस वीडियो में आपको पूरा फॉर्म फिलअप कैसे करना है ऑनलाइन, इसकी डिटेल देने वाली हूँ। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर डीएलएड का जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्चर है वो यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इसके थ्रू मैं आपको पूरी यहाँ पे डिटेल्स दे दूँगी एंड आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आपको मुझे नहीं लगता इसके बाद दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा 2020 टू 2022 का यहाँ पर प्रोस्पेक्चर है हमारे सामने। ये देखिए डीएलएड का एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में शो की गई है 250, मतलब 250 रुपये हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि हमें ऑनलाइन ही फ़ी पेमेंट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, कंटेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस बताने वाली हूँ, तो हम डायरेक्ट उस पर चलते हैं। ये देखिए हमारा आ जाता है, ये पेज हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए ताकि सब क्लियर हो जाए आपको। ये रहा हमारा एडमिशन प्रोसेस। तो मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको, तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर पता ही होगा, कंडीशन क्या है यहाँ पर कि आपके 50% मार्क्स अबव होने चाहिए 10th एंड 12th दोनों में ही। तो मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट करना है ये यहाँ पर बता देती हूँ क्लियरली। ये देखिए, ये तो आपका सारा दिया हुआ है कि किस तरह से रिजर्व कैटेगरी वगैरह है वो बताई गई है यहाँ पे। यहाँ हमारा स्टार्ट हो जाता है एडमिशन प्रोसेस। ये पूरी कोटा वगैरह दिया गया है कि आप पोस्ट कोटा से तब आपका एडमिशन कैसे हो सकता है। ये देखिए, अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना है, आप एनसी कैडेट है, स्पोर्ट कैडेट है, तो सब आप यहाँ से इसी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट 9 है हमारा, हाउ टू फिल फॉर्म, यहाँ पर से आपको सब कुछ मैं क्लियर यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले तो लिखा हुआ है अप्लाइंग फॉर 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड एंड और डीपीएससी का अगर आप दे रहे हैं तो नीचे डीपीएस, आपको दोनों का यहाँ पर क्लियर बताया गया है। तो ये देखिए, डीपीएससी का प्री स्कूल के लिए होता है एंड आपको ये पता होगा एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए होता है डीएलएड। तो ये देखिए, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप जब न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आपको कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी गई होती है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेम मांगा गया है वहाँ पे, नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th सर्टिफिकेट में होगी। उसी तरह आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड आपका जो नेम है जो आपके 10th सर्टिफिकेट पे है वही यहाँ पर मान्य होगा। अगर आपकी स्पेलिंग यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक होती है तो आपको वेरिफिकेशन में ही वहाँ पर आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म आगे नहीं सबमिट होगा। तो इसलिए आप प्लीज़ केयरफुली इसको बिल्कुल भरिएगा फॉर्म को। तो ये देखिए, इसके बाद हमें अपना जेंडर सेलेक्ट करना होता है वहाँ, मेल और फीमेल, एंड देन नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका मेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। जो आपका मेल आईडी और फ़ोन नंबर एक्टिव होगा आप उसे ही यहाँ पर फिल करें, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैसेज और मेल के थ्रू यहाँ पर मिलती रहे। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर चूज़ पासवर्ड, आपको एक अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करना होगा जो आपको रिमेंबर हो, ताकि आप लॉगिन इसको कर सको बार बार। एंड देन उसी तरह आपका वहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन होता है, जैसे हमारा कैप्चा दिया होता है हर फॉर्म में, उसी तरह हमारा वहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन होगा जिसको आपको वहाँ पर फिल करना होगा। इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर हो जाता है। आपको एक बार सारा वहाँ पे चेक करना होगा,
रिव्यू करना होगा रजिस्ट्रेशन डिटेल एंड देन आपको वहाँ पर सबमिट कर देना होगा। इसके लिए मैंने अपनी एक वीडियो भी बना चुकी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है। वहाँ पर मैंने पूरा मतलब लाइव मैंने रजिस्ट्रेशन करके दिखाया हुआ है, तो जिससे आपको रजिस्ट्रेशन में कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशन डिटेल। हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हमें एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड वहाँ पर मिल जाएगा जिसके थ्रू हम लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन डिटेल्स वहाँ पर फिल करेंगे। तो ये देखिए हमारा एप्लीकेशन डिटेल, जिसमें पहले बोला गया हमें क्या करना है। पहले कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंशन हिज और क्वालिफिकेशन पासिंग आउट स्टेटस 12th। देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर फॉलोइंग कैटेगरीज। आपको यहाँ पर आप पहले क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी और आपको यहाँ पर क्लियर बताया गया 85% यहाँ पर दिल्ली के स्टूडेंट के लिए सीट रिजर्व्ड है और बाकी 50% अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बिकॉज ये दिल्ली DLED है तो यहाँ पर 85% यहाँ पर दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, एक मिनट। सॉरी फॉर दिस। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया था रजिस्ट्रेशन डिटेल। इसके बाद हमें अब हमारा आता है क्वालिफ़िकेशन डिटेल। आपको अब उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक्यूमेंट से पहले यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आपको खुद फिल करनी है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियरली आपको यहाँ पर मतलब एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में भी, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन के लिए जाता है फॉर्म, जब आप इसके लिए सेलेक्टेड हो जाते हैं और जब क्वालिफ़िकेशन के लिए जाता है तो मतलब वेरिफिकेशन के लिए जाता है तब आपको वहाँ पर दोबारा वो कैंसिल कर दिया जाता है। मीन्स आपको एडिटिंग के लिए बोला जाता है वहाँ, जिसके लिए आपको दोबारा वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है। तो मैं आपको पहले ही बोलती हूँ ऐसा ना हो, इसके लिए आप पहले ही यहाँ पर केयरफुली अपना फॉर्म भरें। दूसरा क्वालिफ़िकेशन डिटेल में हमें क्या क्या फिल करना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंशन पासिंग स्टेटस, मतलब आपने किस ईयर में पास आउट किया है। देन आपका बोर्ड नेम, बोर्ड रोल नंबर, आपका खुद का नेम, एड्रेस, इंस्टीट्यूट नेम और आपका रिज़ल्ट में मैक्सिमम मार्क्स क्या है एंड आपने कितना ऑब्टेन किया है। और साथ ही साथ फिर वहाँ पर आपको परसेंटेज भरनी होती है। जब आप अपना ऑब्टेन मार्क्स को वहाँ पर मार्क्स फिल करते हैं तो आपका परसेंटेज वहाँ पर खुद शो हो जाता है। इसी तरह हमें यहाँ पर 10th का पहले फिल करना है सब कुछ एंड नेक्स्ट वहाँ पर जैसा हमने 10th में फिल किया है सेम वैसे ही हमें यहाँ पर नेक्स्ट 12th का फिल करना होता है। आपको अपना ईयर पासिंग ईयर भरना होगा, अपना नेम, इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड रोल नंबर एंड सब कुछ इस तरह 10th की तरह ही फिल करना होगा। आपको यहाँ पर मतलब किस तरह से परसेंटेज निकालनी है वो भी आपको दिया गया है कि आपको CGPA इंटू 9.5 करना है, जिससे कि आपकी वहाँ पर परसेंटेज वहाँ पर शो हो जाएगी। आप इसे खुद भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल ID वहाँ पर भरना होगा। तो ये देख लीजिए, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि किस तरह आपको वहाँ पर वो सब फिल करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंड अपना ईमेल, यहाँ पे आपको लिखा हुआ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल ID और मोबाइल नंबर। आपको अपना पर्सनल एंड एक्टिव मोबाइल नंबर ही यहाँ पर डालना है, जिससे कि आप अपना बार बार आप कुछ भी मेल आए या मैसेज आए तो आप उसको बार बार चेक कर सकें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर छूटनी नहीं चाहिए। अगर आपका एक भी प्रोसेस यहाँ पर छूटता है तो आपका फॉर्म वहीं पर कैंसिल हो जाएगा, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। तो अब इसके बाद हमारा आता है मेल वगैरह हमें यहाँ डालने के बाद ये हम डालेंगे यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट और इमेज। अब हमें यहाँ पे दिया गया है अपना इमेज और डॉक्यूमेंट जो भी हमें कैसे डालना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स की साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मीन्स 1 MB 2 MB यहाँ पर नहीं चलेगा, सिर्फ 50 KB साइज़ ही यहाँ पर आपका चलेगा। तो कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू अपलोड सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ लेस देन 50 KB साइज़। आपको यहाँ पे बताया गया है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर 50 KB साइज़ से नीचे होना चाहिए, मतलब 50 KB साइज़ का यहाँ पर चल सकता है। अब ये देखिए प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिशन। अब आपने ये सब अपना सारा
फिलअप कर दिया है वहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना है, कैसे है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, फ़ी पेमेंट ऑफ ₹250 ऑनलाइन only as application form fee. After filling online application form, candidate have to pay ₹250 non-refundable as online application fee through net banking, credit card, debit card. It is mandatory. Candidate without application fee will be out highly rejected. मतलब आपको यहाँ पर 250 पहले एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर पेमेंट करनी है, उसके बाद आप यहाँ पर आगे फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। और ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं की जाएगी अगर आपका कोई भी मिस्टेक होता है तो। इसके बाद हमारा यहाँ पर फिल चॉइस ऑफ डाइट इंस्टीट्यूट। इसके बाद बच्चों को यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद अपना फॉर्म किस तरह से आपको मतलब जो आपको डाइट इंस्टीट्यूट लेना है वो किस तरह से यहाँ पर फिलअप करना है। मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट कौन से हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कौन से हैं। इसमें बहुत बच्चे को कन्फ्यूज़न होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ किस तरह आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट विल बी कंसिडर एज पर हर चॉइस प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट, ऑटोमेटिक कंसिडरेशन इज़ नॉन अलॉटेड। अगर आप वहाँ पर आपने जो इंस्टीट्यूट वहाँ पर सेलेक्ट किए हैं और अगर आपका वहाँ पर मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट वहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है और अगर आपका मतलब मार्क्स उससे मैच करता है तब वहाँ पर आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वो आपने वहाँ पर वहाँ पर चूज़ नहीं किया है। तो इसलिए आप जितना हो सके आपके आसपास हो या फिर आपको जो डाइट सेंटर पसंद हो उसे वहाँ पर आप चूज़ करें। इसके बाद हम चलते हैं फाइनल रिव्यू एंड टेक प्रिंट आउट। आपको अपने फॉर्म को अच्छे से एक बार रिव्यू करना है, चेक करना है एंड उसके बाद ही अपना फॉर्म सबमिट करना है। इसके बाद आपको वहाँ से अपना प्रिंट आउट ज़रूर लेना है। इसके बाद हमारा आ जाता है कि सिलेक्शन प्रोसेस। ये तो हमारा पूरा ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो गया है। उसके बाद आपका मतलब जो उसका नेक्स्ट स्टेप है कि फॉर्म जब सबमिट हो जाता है उसके बाद जो हमारी लिस्ट निकलती है, हमारा सिलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में ये वीडियो है। तो ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है फॉर रैंक लिस्ट। आपके यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि इस बार ये लोग 3 कट ऑफ निकालने वाले हैं और अभी तो इन्होंने बोला है 3 कट ऑफ निकलेगी, लेकिन जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था इन लोगों ने आगे भी लिस्ट निकाली थी क्योंकि वहाँ पर सीट वहाँ पर काफ़ी बच गई थी। इसी तरह इस बार भी शायद, मैं शायद कह रही हूँ, शायद ऐसा हो सकता है कि अगर वहाँ पर सीट बचती है तो ये लोग और लिस्ट निकाले, या अदरवाइज़ इन लोगों ने यहाँ पर 3 ही बोला है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड प्रोसेस होगा हमारा। पहले तो आपका लिस्ट निकलेगी, उसके बाद अगर आपका लिस्ट में नेम आ जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा। एडमिशन टू द DLED कोर्स विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन इन 10+2 और इक्वलेशन एग्ज़ाम। अब इसके बाद आपका लिस्ट में नेम आ गया है, आपको ये सब अपना मतलब अब क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह CGPA सब कुछ चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न टू बी अधर्ड बाय कैंडिडेट। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ 3 लिस्ट के बारे में। देयर विल बी 3 एडमिशन लिस्ट ओनली अकॉर्डिंग स्लाइडिंग टू द कैंडिडेट विल बी गिवन अकॉर्डिंग so that candidate may take final admission in their preference possible institute। एंड इसके बाद हमारा आता है अलॉटमेंट राउंड। अब आपका यहाँ पर लिस्ट में अगर नेम आ जाता है तो आपको किस तरह इंस्टीट्यूट में अलॉटमेंट करना है, अपनी सीट फ्रीज़ करनी है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। जब आपका किसी भी उसमें नेम आ जाता है तो आपको वहाँ पर किस तरह से वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंडेटरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए जब आपका किसी भी इंस्टीट्यूट में नाम आता है तो आपको वहाँ पर सबसे पहले रिपोर्ट करना होगा और अपना कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी वेरिफिकेशन करवानी होगी। तो ये देखिए पहला है कि प्रोविजनल एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट चॉइस प्रेफरेंस फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड प्रोसीजर ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल
एट द टाइम, मतलब आपके पास फ़ोटोकॉपी एंड ओरिजिनल दोनों होना चाहिए, क्योंकि वो लोग वहाँ पर एक आपकी कॉपी वहाँ पर सबमिट भी करते हैं। बट ये ऑनलाइन होगा तो आपके पास, देखिए मैं बता देती हूँ कौन कौन से वहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहले तो आपका 10th सर्टिफिकेट, देन आपका 12th सर्टिफिकेट, और 10th सर्टिफिकेट में जो आपको मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट मिलता है आपका एक, वो भी आपके पास होना चाहिए। आप तो एक जो नेट से डाउनलोड करते हैं जो आपका ऑनलाइन निकलता है, और एक जो आपको 10th से मार्कशीट मिलती है, वो आपके पास दोनों होना चाहिए। ये वहाँ पर चेक किया जाता है। अगर आपके पास एक नहीं होगा तो आपको वो कहीं से भी लाना होगा उस वक्त। एंड इसके बाद आपको वैसे ही 12th का चाहिए होगा, एंड आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो भी MBBS या BAMS डॉक्टर का, ये आपके पास वहाँ पर कंपलसरी है। अगर आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तब भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे वहाँ। इसी तरह आपके पास 12th सर्टिफिकेट, फिर मेडिकल फिटनेस एंड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्लियर बता दिया गया, अगर आपको टाइम जो मैं वहाँ पे दिया गया तब तक आप उस इंस्टीट्यूट में आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आप वैसे ही रिजेक्ट वहाँ से कर दिए जाएंगे, तब आपके पास कोई वहाँ पर चांस नहीं होगा। अब ये देखिए, अब आपको ये सब हो जाने के बाद आपका वहाँ पर एडमिशन लिस्ट निकल जाएगी। जब आपने सब कुछ रिपोर्टिंग वगैरह कर दिया, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो लिस्ट निकलेगी तब आपका डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। आपको वहाँ पर बस दोबारा एक बार रिपोर्ट करना होगा एंड देन आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। बस आपको वहाँ पर मतलब वेरिफिकेशन ज़रूर करवानी है एंड रिपोर्टिंग ज़रूर करवानी है। जब आप वेरिफिकेशन तो वैसे किसी भी सेंटर से करवा सकते हैं। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका नाम आएगा वहाँ पर आपको जाना होगा और एडमिशन आपको वहाँ पर करना होगा। बस यही था। इसी तरह आपको यहाँ पर एक पेमेंट और करनी पड़ती है। यहाँ पर कैंडिडेट हु आर अलॉटेड अ सीट इन एनी राउंड पे द पार्ट एडमिशन फीस ऑफ इंटरेस्ट 1800 नॉन रिफंडेबल एंड देन विड्रॉल द एडमिशन विल नॉट बी कंसिडर फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन एनी फर्दर अलॉटमेंट राउंड। मतलब आपका जब किसी भी उसमें अलॉटमेंट उसमें नाम आ जाता है तब आपको यहाँ पर 1800 रुपये पेमेंट करनी होती है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दी है और ये आपकी मतलब नॉन रिफंडेबल होती है। तो यही थी इस पूरे वीडियो में। आपको अभी तक तो पूरा समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और लास्ट आपको किस तरह से मतलब एडमिशन लेना है। मुझे नहीं लगता अभी आपको कोई डाउट होगा। अगर भी आपके पास कोई अभी डाउट होता है तो आप मुझे इसके लिए बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी का वहाँ रिप्लाई करूँगी। और मैं इसका मतलब ये PDF अगर आपको चाहिए तो उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं उसका भी वहाँ पर लिंक दे दूँगी। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन देखना है कि किस तरह करना होता है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, मैंने जो इसकी लाइव वीडियो बना रखी है।